तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। ये वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से वैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से वैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह ऐश्वर्यशाली तथा महिमामय है। उसका मंदिर भाग्य तथा वैभवशाली है। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार, अध्याय 2, पद संख्या 22 से 35। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा, जहाँ कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं।
उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की 57 की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिष्य यीशु के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तुम अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदिया के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।